अस्सलाम वालेकुम जी। गूगल एड्स के न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट्स मैं आपको देने वाली हूँ वो बहुत काम आने वाले हैं आपके अभी इस कोर्स के दौरान भी और आपके प्रोफेशनल कैरियर में भी। जब आप डिफरेंट बिजनेसेस के लिए कैंपेन्स चला रहे होंगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टू सेटअप गूगल एड्स अकाउंट। बहुत सिंपल मेथड है, कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है इसका। सिंपली आपने अपनी जो है अपना अकाउंट जो है उसको आपने लॉगिन करना है। अब यहाँ पे गूगल आपने खोलना है, गूगल पे आपने गूगल एड्स लिखना है। गूगल एड्स लिखकर आपने जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है गूगल एड्स की, आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस सामने आएगा। आपने यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। साइन इन वो करते होते हैं जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ हो, और जिनका ना बना हुआ हो तो वो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। ये कह रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट कैंपेन चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिजनेस नेम, वेबसाइट और नेक्स्ट करते जाएंगे, लेकिन आपने डायरेक्ट कैंपेन तो नहीं चलानी, आपने तो पहले अपना अकाउंट सेटअप करना है। तो आपने क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। बिलिंग कंट्री में हमारा डेफिनेटली पाकिस्तान है, पाकिस्तान कर लेना है। पाकिस्तान टाइम जो है, टाइम जोन जो है आपने वो सेट कर लेना है। पाकिस्तान है डेफिनेटली हमारा, पाकिस्तानी रुपीज़ है हमारी करेंसी के, करेंसी आपने देख लेनी है। और नोटिफिकेशंस आप बेशक यहाँ पे अलाउ इनको करें या ना करें। ठीक है, मैं कह देती हूँ कि चले मुझे सेंड कर दें, कोई ना कोई अहम बात भी होती है। सबमिट कर देते हैं, आगे अब चलेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब आपका अकाउंट सेट हो चुका है, कंटिन्यू टू योर अकाउंट। अच्छा जी, अब कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आपके सामने ये न्यू कैंपेन का ऑप्शन होगा कि आप लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ न्यू कैंपेन एंड एड ग्रुप फॉर योर बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी कि जी एड ग्रुप क्या होता है, कैंपेन क्या होती है, और भी डिफरेंट सारी चीज़ें। तो उसी को आज हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास गूगल एड्स का जो स्ट्रक्चर है, जो हायरार्की है, वो क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, हम जाते हैं, मैं न्यू कैंपेन थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि न्यू कैंपेन में क्या चीज़ होती है। वैसे हम पीछे जाके गूगल एड्स का जो स्ट्रक्चर है हम वो देखते हैं अभी। ठीक है, मैं नोट्स में जाके आपको वो समझाती हूँ। ये सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह का आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा। अब आप लोग परेशान ना हो कि बिलिंग का ऑप्शन, यानी कि आपने पेमेंट मेथड तो ऐड ही नहीं किया। पेमेंट मेथड जब आप कोई भी कैंपेन, अपनी फर्स्ट कैंपेन चलाएंगे तो लास्ट पे कैंपेन पब्लिश होने से पहले वो आपको कहेंगे आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करें। तो आप अपने बैंक का, अगर आपके पास नया पे का अकाउंट है, सादा पे का अकाउंट है, या फिर आपके पास अपना बैंक का कोई डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप वहाँ पे वो ऐड करके उसकी डिटेल्स और आप उसको डन कर देंगे। ठीक है, कैसे वो मैं आपको समझा दूंगी जब आप उस स्टेप पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अब इसी अकाउंट को मैं लेके चलने वाली हूँ, तो इसी अकाउंट पे मैं अपनी पहली कैंपेन क्रिएट करूंगी आपके सामने। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड भी ऐड करूंगी, तो आप लोग वो देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छा, अब हम जाते हैं नोटपैड पे। आप लोग के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि व्हाट इज कैंपेन एंड व्हाट इज गूगल एड्स स्ट्रक्चर, एंड इसके अलावा जो है हाउ गूगल एड्स वर्क। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम इनको वन बाय वन आंसर करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम जो है इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। गूगल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब गूगल एड्स का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि गूगल एड्स की हायरार्की क्या है। गूगल एड्स में पहले क्या चीज आती है, फिर क्या चीज आती है, फिर ऐसे हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गूगल एड्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज है वो है हमारे पास अकाउंट, गूगल एड्स का अकाउंट। ठीक है, हायरार्की क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप देख लें कि आप एक कंपनी है, जैसे अब हमारा एक इदारा है, मैं सीईओ हूँ सिद्रा नसीम स्किल्स हब की।
आगे मेरी मुख्तलिफ टीम है, मुख्तलिफ लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, तो एक हायरार्की के तहत हमारा इदारा चल रहा है। अब अगर वो हायरार्की ना हो हमारे इदारे में, एक बाकायदा स्ट्रक्चर ना हो हमारे इदारे में, तो कोई भी इदारा, हमारा इदारा क्या, कोई भी इदारा नहीं चल सकता। ठीक है, सेम इन द वे गूगल एड्स का भी जब तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम नहीं देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली गूगल एड्स भी काम नहीं कर सकते। अब जैसे जिसका जितना बड़ा ओहदा होता है किसी भी कंपनी में, उसके काम बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे ओहदा कम होता जाता है, छोटा ओहदा होता जाता है, नीचे आते 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 आते, तो वो बंदे फिर स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन स्पेसिफिकेशन होती जाती है। मिसाल के तौर पे मैं सीईओ हूँ सिद्रा नसीम, मेरे बाद जो है वो मेरे भाई हैं यूनिस, वो हमारे एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, खदीजा हैं, को फाउंडर हैं, और इसके बाद जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। अब हम जो मैनेजमेंट है ना, हमारे जिम्मे बहुत ज्यादा काम है, हमने बहुत सारी चीजों को देखना है। लेकिन अब हमारी टीम में ट्रेनर्स भी हैं, हमारी टीम में जो है वो राइटर्स भी हैं, हमारी टीम में मतलब डिफरेंट लोग। अब हमारी टीम में एक राइटर है जो कि सिड रोब के लिए कंटेंट लिखती हैं। अब वो डेफिनेटली ना वो सीईओ हैं, ना वो एमडी हैं, ना वो को फाउंडर है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक राइटर है। ठीक है, अब उनका बेशक हायरार्की में वो आ रही हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक आ रही हैं कि उनका स्पेसिफिक टास्क ये है लिखना, राइटर है। अब एक ग्राफिक्स डिजाइनर, उसका स्पेसिफिक टास्क है ग्राफिक्स बनाना, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइन करना। तो जितना हायरार्की में नीचे आती जाती है सीट, उतना ही उसका टास्क जो है उसका मखसूस होता जाता है, स्पेसिफिकेशन आती जाती है। ये चीज मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह, ये समझा के उसके स्ट्रक्चर के बाद। अच्छा, अब गूगल एड्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप अकाउंट को यूं समझ लें, ये सीईओ है। ठीक है, तो मेन हमारे पास अकाउंट है। अकाउंट के बाद हमारे पास आ जाती हैं जी कैंपेन्स। क्या आ जाती हैं? कैंपेन्स। ठीक है, अब अकाउंट अकाउंट एक होगा, एक अकाउंट में डिफरेंट कैंपेन्स हो सकती हैं। एक कैंपेन हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, 5,000 हो सकती हैं, 5 लाख, मतलब लिमिट नहीं होती इसकी। तो कैंपेन्स, एक अकाउंट में डिफरेंट कैंपेन्स होंगी, अनलिमिटेड। ठीक है, अब अकाउंट एक है, उसके अंदर कैंपेन्स डिफरेंट है, 1, 2, 3, 500, 5,000, 5 लाख, जितनी भी हो। ठीक है, अनलिमिटेड। अब कैंपेन्स, कैंपेन्स के बाद हमारे पास अच्छा एक मिनट, मैंने इसको नंबरिंग दे दी जाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 1, ये 2। ठीक है, अब कैंपेन्स के नीचे मैंने अनलिमिटेड और ये सारी चीजें लिखी हैं। अब इसको मैं नीचे करती हूँ, मैं इनके दरम्यान ना थोड़ा सा फासला भी दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीजें डिफरेंट है और ये चीजें एक है। अच्छा, अब नंबर 3 पे हमारे पास जो चीज है ना, कैंपेन्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट एड ग्रुप्स। क्या आ जाते हैं? डिफरेंट एड ग्रुप्स। ओके, अब एड ग्रुप्स जो हैं, वो एड ग्रुप भी कैंपेन्स की तरह अनलिमिटेड हो सकते हैं। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 100, 200, 300, मतलब 500, 5,000, जितने भी कर लें, जितने भी कर लें। अब ऐड ग्रुप भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास ऐड ग्रुप के बाद आ जाती है ऐड नंबर 4 पे, यानी इससे नीचे क्या आता है? इससे नीचे आ जाता है हमारे पास एड्स। ठीक है, ऐड ऐड ग्रुप के अंदर डिफरेंट एड्स होंगे। अब हर ऐड ग्रुप के अंदर डिफरेंट एड्स हो सकते हैं, ये भी एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, जितने भी आप इसको करती जाए, मतलब जितने भी आप इसको करें। ठीक है, अब 5वें नंबर पे हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज है, वो है कीवर्ड्स। हर एड के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, और कीवर्ड्स जो हैं वो किसी भी कैंपेन में मेन मरकजी किरदार अदा करते हैं, मेन रोल। ठीक है, कीवर्ड्स का किसी भी कैंपेन में मेन रोल होता है। जितने बेहतरीन कीवर्ड्स होते हैं, उतनी ही आपकी कैंपेन, उतना ही आपका एड
वो यूनिक होता है और वो सर्च टर्म में आता है। मिसाल के तौर पे मैंने कल भी आपको बताया था, मुझे चाहिए शूज, ठीक है, मैं लिखती हूँ बेस्ट शूज ऑनलाइन इन पाकिस्तान, और ये एक ऐसा कीवर्ड है जो किसी भी शूज बनाने वाली कंपनी ने, किसी शूज बनाने वाली वेबसाइट ने अपना एड चलाते हुए गूगल एड पे इस कीवर्ड को वहां पे 3-4 बार डाला। अब गूगल एड क्या करेगा, मैंने इधर से सर्च किया बेस्ट ऑनलाइन शूज इन या बेस्ट शूज ऑनलाइन इन पाकिस्तान, गूगल फौरन देखेगा कि ऐसा कीवर्ड किस कैंपेन में यूज हुआ है, ठीक है, वो फौरन जाके उस कैंपेन को आपके सामने ले आएगा। कीवर्ड्स जो है वो एक पुल, एक ब्रिज का काम करते हैं सर्च टर्म के दरमियान और कैंपेन के दरमियान। तो आपको जब भी कैंपेन चलानी है तो कीवर्ड्स के मामले में आपने हमेशा मोहतात रहना है। बहुत ज्यादा सर्चिंग के बाद आपने कीवर्ड्स उसके अंदर इंटर करने हैं। जितने शानदार कीवर्ड्स होंगे उतना ही शानदार आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। अब आपने इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपने जहन में रखना है। इसकी मिसाल मैं आपको समझाती हूँ इस पूरे स्ट्रक्चर की। अब मेरा ब्रांड है सिडरोब, ठीक है, सिडरोब अब जो है वो एक ब्रांड है। अब उसमें हमारे पास अब सिडरोब एक अकाउंट, आप इसको सिडरोब को ले लें एज ए अकाउंट, जैसे हमने ऊपर कहा कि अकाउंट मेन होता है, सिडरोब मेन है, सिडरोब का स्टोर, ठीक है। अब उसके अंदर डिफरेंट कैंपेन्स, इट मींस कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कैंपेन की जगह हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। हमारे पास मिसाल के तौर पे लेडीज, एक मिनट, लेडीज अबाया, ठीक है, हमारे पास जेंट्स प्योर लेदर वॉलेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास लेडीज ड्रेसेस हैं, ठीक है। अब जो है ये लेडीज अबाया सिडरोब जो है उसको आप एज अकाउंट ले लें। लेडीज अबाया, जेंट्स प्योर लेदर वॉलेट्स, लेडीज ड्रेसेस, ये 3 कैंपेन्स है इसमें, ठीक है। लेडीज अबाया कैंपेन 1 इसको नाम दे दें, जेंट्स प्योर लेदर वॉलेट्स को कैंपेन 2 का नाम दे दें, लेडीज ड्रेसेस को कैंपेन 3 का नाम दें, ठीक है, 3 का। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एड ग्रुप। अब लेडीज अबाया जो है ना, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिजाइन है। हमारे पास लेडीज अबाया की जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास 5 डिजाइन है, ठीक है, वो 5 अब इसके एड ग्रुप, कैंपेन का नाम है लेडीज अबाया। इसके अब जो एड ग्रुप्स है वो होंगे हमारे जो नाम है, जैसे A23, ये एक एड ग्रुप हो गया, B23 ये दूसरा एड ग्रुप हो गया, C23 ये तीसरा एड ग्रुप हो गया, D23 सॉरी ये चौथा एड ग्रुप हो गया, और E23 ये 5वां एड ग्रुप होगा। आज समझ आपको? यानी कि लेडीज अबाया हमारे पास एक कैंपेन हमने ली, उस कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड ग्रुप्स, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं एड्स पे। अब हमने चलाना है एड हम चलाते हैं मिसाल के तौर पे A23 का और B23 का, ठीक है। अब हमने इनका चलाया है एड। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट पे कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड्स मैं मिसाल के तौर पे डालती हूं, मैं डालती हूं ब्यूटीफुल क्या स्पेलिंग लिख दी है मैंने भी, अच्छा यार स्पेलिंग देख लीजिएगा। ब्यूटीफुल अबाया फॉर गर्ल्स, अच्छा मैं फिर आगे लिखती हूँ बेस्ट फैब्रिक अबाया फॉर मुस्लिम गर्ल्स, ठीक है। इस तरह मैं डिफरेंट कीवर्ड्स डालते जाती हूँ, बहुत सारे। अब जब आएंगे हमारे कस्टमर्स, वो सर्च करेंगे गूगल पे कि बेस्ट अबाया फॉर गर्ल्स या बेस्ट फैब्रिक अबाया फॉर गर्ल्स, या फिर मतलब डिफरेंट कीवर्ड्स जो भी मैं इंटर करूंगी उनमें से कोई भी मिलता जुलता कीवर्ड उसके जरिए वो सर्च करेंगे। तो फिर ये गूगल क्या करेगा, गूगल सीधा जाएगा हमारी कैंपेन में,
उस कैंपेन को वो उठाएगा और उस जो यूजर है उसके सामने ले जाएगा कि जी आपने ये चीज सर्च की है। आई समझ? अब आपको होप सो स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं दोबारा बता रही हूँ, सिड रोप को आप अकाउंट के तौर पे लें, मेन अकाउंट के तौर पे। लेडीज अबाया, जेंट्स प्योर लेदर वॉलेट्स, लेडीज ड्रेसेस, लेडीज प्योर लेदर वॉलेट्स भी हमारे पास हैं। ये सारी चीजें इसमें कैंपेन 1, कैंपेन 2, कैंपेन 3, कैंपेन 4 का नाम इसमें दे दें। फिर लेडीज अबाया में हमारे पास अब एक कैंपेन मैंने लिया, उसमें मैं बता रही हूँ। अब कैंपेन 1 हमारे पास लेडीज अबाया की थी। लेडीज अबाया में हमारे पास A23 एक डिजाइन है, B23 दूसरा डिजाइन है, C23 तीसरा है, D23 चौथा है, E23 पांचवा है। इट मीन्स कि एक कैंपेन के अंदर 5 एड ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब 5 एड ग्रुप्स में से मैंने 2 एड चलाए हैं, A23 का और B23 का। अब उस A23 और B23 में मैंने मुख्तलिफ कीवर्ड्स डाले हैं, वो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस पे काम करना है और किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है। मैं इसकी एक और मिसाल भी आपको दे देती हूँ। जैसे आप एक आपकी बेकरी हो, ठीक है। बेकरी में आपके पास एक आपका रेस्टोरेंट हो, मैं ऐसे मिसाल देती हूँ। रेस्टोरेंट में आपके पास स्वीट्स भी होंगी, रेस्टोरेंट में आपके पास वेजिटेरियन फूड भी होगा, रेस्टोरेंट में आपके पास नॉन वेजिटेरियन भी होगा, यानी कि जो कि चिकन वगैरह पे या गोश्त पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। अब रेस्टोरेंट आपका मेन अकाउंट है, एड यानी कि एड अकाउंट, मेन अकाउंट। अब उसके अंदर जो है स्वीट्स का एक कॉर्नर है तो वो कैंपेन 1, उसके अंदर वेजिटेरियन फूड का एक कॉर्नर है तो वो कैंपेन 2, उसके अंदर इटालियन का एक कॉर्नर है तो वो कैंपेन 3, उसके अंदर जो है इसी तरह डिफरेंट जो भी टाइप्स ऑफ फूड्स है। अब ये सारे कैंपेन्स बन गई। अब हम एक कैंपेन को ले, हम स्वीट्स को लेते हैं। अब स्वीट्स में भी हमारे पास डिफरेंट डिशेस होती हैं। हमारे पास जनाब आ जाता है, इसमें खीर आ जाती है, हमारे पास बर्फी आ जाती है, हमारे पास आइसक्रीम आ जाती है, हमारे पास फालूदा आ जाता है, हमारे पास डिफरेंट चीज आ जाती है। अब वो सारी चीजें जो कस्टर्ड आ जाता है हमारे पास, अब वो सारी चीजें जो है, वो सारी डिशेस जो है वो हमारे पास एड ग्रुप्स है। अब उसमें से हमने ऐड चलाना है, उसमें से मिसाल के तौर पे मैं कस्टर्ड पे ऐड चला देती हूँ, मैं फालूदा पे आइसक्रीम पे ऐड चला देती हूँ, फिर उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स। तो इस तरीके से ये एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनता है गूगल एड्स का, जो कि आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। आपका कंसेप्ट जो है इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आपने गूगल एड का अकाउंट बनाना है, आपकी असाइनमेंट ये है, ठीक है। और मुझे इस तरह की 2 एग्जांपल्स, एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आपने लिख के भेजनी है, जिसमें जैसे मैंने सीड रोप को कंपेयर किया है, जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट को कंपेयर किए हैं, इसी तरीके से आपने कंपैरिजन में 2 मुझे एग्जांपल्स लिख के भेजनी है, जिसमें आप कंपेयर कर रहे हो कि अकाउंट कौन सा होगा, कैंपेन्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, फिर एड ग्रुप्स के साथ कंपेयर कर रहे हो। इस तरह की कंपैरिजन में आपने 2 एग्जांपल्स कोई सी भी आपने लिख के मुझे भेजनी है। मैं आपकी चेक करूंगी इंशाल्लाह। और एड अकाउंट भी आपने लाजमी आज बना लेना है, ठीक है। बाकी उसकी जो सेटिंग है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अगले लेक्चर्स में सीखते जाएंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर आ गई है तो अपना बेहतरीन सा फीडबैक दे दीजिएगा, कि आपका फीडबैक एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।